दूसरी बात ये जो बुचड़ है राना सनाउल्ला, ओ भाई हमें अपने भाइयों से ना लड़वा, हिम्मत है तो खुद सामने आ, ठीक है ना भाई। और ये लोटों की सरकार का खत्मा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आज मैं बराह रास्त आपको लेकर आया हूं ज़ीरो पॉइंट पर। इमरान खान साहब का जो इस वक्त लॉन्ग मार्च है, इतलात के मुताबिक अटक पुल जो है वो क्रॉस कर चुका है। अटक में जो रुकावटें वगैरह थी वहाँ पर झड़पें हुई, अटक पुल वो क्रॉस कर चुका है और ये ज़ीरो पॉइंट में मैं मौजूद हूँ। ज़ीरो पॉइंट की जो कुछ सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं और कंटेनर्स आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। अभी इमरान खान साहब की जानिब से इसी पुल के ऊपर वो मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट होगा जहाँ पर अगेन झड़प होगी, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर्स, एफसी और जो पुलिस हैं वो मौजूद हैं। थोड़े से मनाजिर में दिखाता हूँ और डिटेल्स भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस वक्त जो है वो सारा जो मामला है वो क्या चल रहा है। तो ये नाजरीन ज़ीरो पॉइंट का पुल है जहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त इकट्ठे हैं और इंतज़ार इस वक्त इस बात का किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जिन्होंने अभी अटक पुल क्रॉस किया है, अटक पुल को क्रॉस करने के बाद यही वो नेक्स्ट पॉइंट होगा जहाँ पर वो मिलेंगे। ये थोड़ी सी आपको यहाँ पर सूरत हाल दिखाता चलूँ तो पुलिस और ये एफसी के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ पीटीआई के लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं। कंटेनर्स आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। ज़ीरो पॉइंट का पूरा ये जो पुल है ये बंद किया गया है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पीटीआई के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इवन जो आपका कंटेनर्स पीछे लगाए हुए हैं इसके ऊपर भी जो पुलिस एहलकार हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ज़ीरो पॉइंट का ये जो एरिया है, इससे पीछे G9 का जो एरिया है वहाँ पर पहले थोड़ी सी झड़प हुई इन कारकुनान के दरमियान। जो शेल्स वगैरह थे वो बरसाए गए, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान की जानिब से आगे जो है वो बढ़ा गया, पुलिस को वहाँ से पीछे धकेला गया। इसके अलावा इतलात के मुताबिक पुलिस जो है उनके पास इस वक्त यहाँ पर जो शेल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये कुछ नारेबाजी भी इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा तादाद के हवाले से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि तादाद कितनी है। तो इस पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो काफ़िला है, हज़ारों की तादाद में तो सिर्फ उनके साथ गाड़ियाँ हैं और तकरीबन लाखों के हिसाब से जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। सिर्फ ये जो ज़ीरो पॉइंट का पुल है यहाँ पर इस वक्त अगर आप देख भी सकते होंगे लाइव मनाजिर, तो हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। कुछ यहाँ पर ये रेडी वाले अपना खैर हर इमरान खान साहब के वैसे भी कहीं जो जलसे हम देखते हैं उनमें ये मौजूद रहते हैं। बहरहाल यहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और इमरान खान साहब का जो इंतज़ार है वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है और ये जो रुकावट है इस रुकावट को भी अबूर किया जाएगा। ये यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी खैर चल रहे हैं, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे होंगे जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, लोग अपने जज्बात का भी यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। बहरहाल जो यहाँ पर पुलिस की हालत है वो मुझे खासी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी डाउन नज़र आती है। ये एक भाई साहब हैं, पोस्टर भी लेकर आए हैं। ये इन्होंने अपने पोस्टर के ऊपर लिखा है जी, कोई ये ना समझे कि हम डर जाएंगे। तो इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं आप? इस्लामाबाद से आए हैं। यहाँ से मुझे यहाँ आने में 3 घंटे लगे, मैं पैदल यहाँ तक पहुँचा हूँ। सही। बस इतना कहना चाहूँगा कि जो लोटों का सरकार है इसका काम ये गद्दार भी है, काम भी है और इस बार तो ये G9 में भी झड़पें वगैरह हुई, तो आप भी वो मौजूद थे वहाँ पर उस वक्त? जी भाई, मैं उस टाइम बिल्कुल मौजूद था। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमने तब भी रिस्पेक्ट की थी, आप यहाँ पर भी खड़े हैं, हम पुरअमन खड़े हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमें उनसे कोई इशू नहीं है, वो हमारे भाई है ना, उनको हमसे कोई पर्सनली इशू है। हमें फ़ख्र है उन पे कि वो अपनी ड्यूटी करें। हम जो खिलाफ़ है वो इस सरकार के, जो लोटा सरकार है। दूसरी बात ये जो बुचड़ है राना सनाउल्ला, ओ भाई हमें अपने भाइयों से ना लड़वा, हिम्मत है तो खुद सामने आ, ठीक है ना भाई। और ये लोटों की सरकार का खत्मा हुआ है, ये ख़त्म है, लोटों की सरकार गद्दार ख़त्म, दी एंड हो गया आपका भाई। अब और आपके पास ना तो कानूनी हैसियत है और पब्लिक तो आपके साथ है ही नहीं, तो आप इस हैसियत से बैठे हुए हैं वाहन में। लेकिन इंशाल्लाह अब 2-3 दिन तक आप देखेंगे कि इनको वहाँ से भी उखाड़ेंगे और
इंशाल्लाह इंशाल्लाह डर नहीं लगता गिरफ्तार भी कर लेंगे या थाने में डाल देंगे? यार क्या कर लेंगे भाई, क्या हो जाएगा, मौत जो है वो हक बर हक है, वो मैंने मरना है, यहाँ पे हो घर में हो कहीं भी हो, वो मैंने मरना है, जेल में डालेंगे तो कोई मसला ही नहीं है यार। कितना यहाँ अभी भी तो जेल बना है ना, 75 साल से यार इन लोगों ने हमें जेल में ही रखा हुआ है, एक नींद की गोली हमें दी हुई है, तब से हम सोए पड़े हुए। अब खान साहब आए तो उन्होंने जगाना शुरू कर दिया और ये कह रहे हैं 3.5 साल 3.5 साल का हिसाब दो, 3.5 साल में खान ने ये कर दिया। ओ खुदा का खौफ करो भाई, 40 साल का हिसाब दो, 3.5 साल भाई। आपका घर है ना 10 दिन के लिए बंद करो, तो जब आप वापस खोलेंगे ना तो उसको साफ करने में आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बैनर पे क्या लिखा हुआ है आपने? ये भाई लिखा हुआ है कि अगर ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे सही इलेक्शन के बिना, इलेक्शन तारीख के बिना हम घर जाएंगे तो ये नामुमकिन है। इंशाल्लाह हम तारीख लेके जाएंगे साथ, और अगली बार 2/3 मेजॉरिटी से खान साहब को लाना है, पाकिस्तान बचाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये कुछ मज़ीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये डंडा वगैरह भी खैर इन्होंने उठाए हुए हैं। बहरहाल थोड़ा सा मैं पुलिस के हवाले से आपको बता रहा था कि जो पुलिस है उनको देखकर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, खैर इनका भी खैर कसूर नहीं है, ऊपर से जो ऑर्डर्स हैं इन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अभी तक एक तो बहुत ज़्यादा घटिया हरकत भी की गई, ख़वातीन को भी अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो बहरहाल यहाँ पर जो इस वक्त पुलिस की सिचुएशन है, तो ये लोग बल्कि सेल्फियाँ जो है वो पुलिस वालों के साथ ले रहे हैं, और वो बेचारे पुलिस वाले जो हैं वो भी बड़े मज़े से जो अपनी सेल्फियाँ हैं वो लोगों के साथ बनवाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो ये थोड़े से मनाजिर थे